हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर बिल्ड। दोस्तों, ट्रेडर बिल्ड कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने बात किया था कल अपने पुराने चैनल पर कि जो लर्निंग वाली वीडियो होगी हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर, ये कहिए कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में या फिर इन्वेस्टिंग भी करते हैं, तो फ्यूचर्स एंड कैश के डेटा के ऊपर कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक एक चीज का हम कहिए कि स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे और देखेंगे यहाँ पे लॉजिक के साथ कि क्या होने वाला है मार्केट में, बड़े प्लेयर का पैसा किधर जा रहा है। तो आप हमारे पुराने चैनल ट्रेडर राम को अगर फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे ट्रेडर बिल्ड को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। लर्निंग के माध्यम से यहाँ पे हम वीडियो पोस्ट करते हैं और सैटरडे संडे, और मैं कोशिश करूंगा वीक में 2 डेज यहीं पे आपको वीडियो पोस्ट करने का। तो आप मुझे बताइए कि आपको किस पे ज्यादा देखना है, कौन से चैनल पे ज्यादा देखना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम बात करते हैं मार्केट का कि मार्केट जब ऊपर आपको आया है या फिर मार्केट में आपको डायरेक्शन जब देना है तो क्या हो रहा है। तो इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पोजीशन क्या बना हुआ है, क्या ये मार्केट ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो अभी आप देखें 4-5 दिन से मार्केट में यहाँ से लगभग 5 to 6 डे से मार्केट क्या है, मोमेंटम दिया। यानी आपको अगर 24,400 की बात करूं तो यहां से मार्केट 24,400 से 25,100, यानी लगभग 6 to 700 पॉइंट का 700 पॉइंट का मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम दिया है निफ्टी में। तो इसमें बड़ी प्लेयर क्या नुकसान किए हैं या फिर वो प्रॉफिट किए हैं, ये 7 डेज में लगभग आपको 6 to 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको कहिए 5 to 7 डेज एक ट्रेडिंग सेशन में 700 पॉइंट्स निफ्टी मोमेंटम आया। लेकिन इतना मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं आया। अगर आप बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं आया। 53,000 से 53,600, 54 था, यानी आपको 1200 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट और निफ्टी में हमारा जो आया है मोमेंटम वो है 700 पॉइंट का। इस दोनों पॉइंट में बड़े प्लेयर की क्या भागीदारी रही है और क्या ये एक ऐसा पोजीशन बन रहा है जहां से मार्केट कहिए कि बॉटम बना रहा है। ये डेटा हमें क्या, कुछ ऐसे डेटा में हमें पता चल रहा है। तो अगर इसके आसपास अगर बॉटम बन रहा होगा मार्केट, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ। देखिए, रैली में आप ऊपर की तरफ थोड़ा पॉइंट आप मिस कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर ये पॉइंट हमें, अगर आप मंथली डेटा देखते हैं, ये पॉइंट अगर हमारा मिलता है जैसे 55,400, अभी 54,800 उसके ऊपर निकलता है तो 5700, तो फिर बैंक निफ्टी में आप 2000 पॉइंट, एंड निफ्टी में अगर आप देखें ऐसा मोमेंटम, तो निफ्टी में भी 1 मंथ का अगर आप चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये दिया है 1 मंथ के चार्ट में भी आप देखें लगभग यहाँ पर मोमेंटम आया है। और जैसे ये 25,600 के ऊपर निकलेगा, फिर 26,700 का टारगेट। तो क्या ये सब चीजें पॉसिबल है? अगर है तो हमें डेटा में पहले पता चलना चाहिए। अब इसकी हम आज तहकीकात करेंगे। तो मैं आता हूं यहाँ पे एफआईआई के इन्वेस्टमेंट का। एफआईआई अगर आप देखें तो दिसंबर सितंबर मंथ में इन्होंने आपको जो बेचना भी कम किया, लगभग 15 डेज हो गया, और यहाँ पे ओनली 10,000 की ही सेलिंग है। इससे पहले आप देखें अगस्त में 34,000, जुलाई में 17,000, है ना। जून में उन्होंने बेचा नहीं था, मई में भी उन्होंने बेचा नहीं था, अप्रैल में भी नहीं बेचा था। यानी आपको ये अगस्त, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ के डेटा आपको देखें तो इसमें से इनका क्या है, इस तीनों मंथ में अब तक का जो है वो कम सेलिंग है। अगर आप अगस्त मंथ के हिसाब से देखें तो ओनली, अगर इस रेशियो पर पर्सन में भी, तो 50% भी नहीं पहुंचेगा पूरे में, है ना। तो ये क्या सेलिंग ही कर रहे हैं या फिर बाइंग भी कर रहे हैं? और अगर बाइंग कर रहे हैं तो सेक्टर में क्या होगा, इंडेक्स में क्या होगा, ये सब चीजों की हम चर्चा करेंगे, जिससे कहिए कि आप एक बॉटम पकड़ सकते हैं। तो ये करंट मंथ में आप देखें, ये डेली का है कि कहाँ पे बाइंग एंड कहाँ पे सेलिंग हुआ है, यानी कहाँ पे नहीं, कौन से कितने क्वांटिटी में। तो इसके हम डेटा आपको कैश में भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कैश में पूरा डेटा देखें, जो एक से लेके 11 सितंबर तक, 10 सितंबर तक मान सकता हूँ, 11 सितंबर तक का डेटा। तो ग्रॉस परचेज इन सीआर, ग्रॉस सेल इन सीआर,
अगर आप यहाँ पे सेल एंड परचेज के डेटा को देखते हैं जो एनएसडीएल कहिए कि रिलीज करता है दोस्तों, ओवर लाख 1,06,518 करोड़ का इन्होंने क्या किया, बाइंग किया है, और 1,08,662 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। कितना, 2,02,144 करोड़। यानी आपको लगभग, आप 1 तारीख से डेटा देखें और 11 तक का, तो यहाँ सेलिंग बहुत ही कम हुई है, सेलिंग कम हुई है। आप देख सकते हैं बाइंग यहाँ पे एक अच्छा आया है, इसके बाद ये सेलिंग कम है। यानी आप अगर इस डेटा के भी आधार पे देखें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाइंग चल रही है, एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, एक सेक्टर से बेच के दूसरे सेक्टर में माल खरीदा जा रहा है। आप नेट टू नेट देखेंगे थोड़ा आपको बिकवाली दिखेगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या है, सेक्टर में बाइंग चल रही है, किसी न किसी सेक्टर में, कैश की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये एनएसडीएल का डेटा है दोस्तों। मैं आपको अगर इस डेटा को दिखाऊं कहां पे है, ये मैंने एनएसडीएल से ही डाउनलोड किया है, तो मैं आपको दिखाता हूं। जो 2 तारीख का डेटा है, ये एक दिन बाद का डेटा है, यहाँ पे रिलीज होता है। तो मैं लास्ट वाली आपको जो यहाँ पे 11 का डेटा दिखाता हूं, यहाँ पे इक्विटी में देखिए, ये 12 का डेटा हो गया, 11 का 10,336, 13,000, यहाँ पे 10,000 और 13,000, यहाँ पे आपको 10,000 एंड 13,000, 3,400 करोड़ का। यानी वहां पे एक दिन बाद का डेटा आता है। ठीक है, तो ये 3,400 करोड़ की सेलिंग आई है। अब यहाँ पे देखें, कहीं ना कहीं ये 10,300 बाइंग तो हुई है किसी न किसी सेक्टर में। मैं मानता हूं नेट टू नेट सेलिंग है ये, लेकिन ओवरऑल बाइंग चल रही है। यहाँ 17,000 करोड़ की बाइंग हुई है, तो 1,06,000 करोड़ की उन्होंने क्या किया, बाइंग किया है किसी न किसी सेक्टर में। अब वो एक सेक्टर हो सकता है, 2 सेक्टर हो सकता है, 3 सेक्टर हो सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कल की वीडियो में। लेकिन आज यहाँ पे क्या हुआ है, वो इस 15 दिन में बाइंग चल रही और सेलिंग भी उतना ही है। तो एक सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में पैसा जा रहा है, तो ये तो बियरिश पोजीशन नहीं हुआ। तो एक हमें जो कैश का डेटा वो इंडिकेट कर रहा है कि सेक्टर रोटेशन चल रहा है दोस्तों, सेक्टर में पोजीशन बन रहा है। ठीक, हमें उस सब सेक्टर की पता करनी पड़ेगी कि भाई कहां से माल निकाल के और कहां पे डाला जा रहा है। अब दूसरा मैं आपको देखिए, जो एक और वैलिड डेटा है वो है ऑप्शन का। क्योंकि ऑप्शन, सॉरी फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या होता है, डीके नहीं होता है। तो मैं इंडेक्स फ्यूचर का यहाँ पे निकाला, स्टॉक फ्यूचर की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जानने के लिए थोड़ा सा इस डेटा को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक कितना कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदा गया, कितने पैसा का खरीदा गया, कितना कॉन्ट्रैक्ट बेचा गया, कितने पैसे के बेचे गए, और टोटल इनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन हैं। इसमें आपको फ्यूचर में लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी बाइंग एंड सेलिंग दोनों का इतना कॉन्ट्रैक्ट इनका ओपन है अभी, और इतने पैसे का इनका कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 43,883 करोड़ का। और यहाँ पे बाइंग सेलिंग कैश में ज्यादा चला है, यानी फ्यूचर में क्या है, कम है, 43,000 करोड़ का ही ओनली अभी माल इनके पास है। अब इस 43,000 में बाइंग एंड सेलिंग हम आपको बाइफरगेट करेंगे। अब यहां आप देखें कि उन्होंने पैसा निकाला और पैसा डाला, इस चीजों का आप याद रखिएगा। ये पैसा यहां से निकला और यहाँ पे पैसा ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे तो बेरिश नहीं है। यानी इन्होंने क्या किया, सेक्टर चेंज करिए, ये बेरिश नहीं है। इनकी पोजीशन ये पहले से चली आ रही है ऊपर की तरफ, 2,12,000। अब मैं आपको लास्ट डिजिट दिखाता हूं, जहां पे 2,33,068 कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी ओपन है इनके पास। कितने में, फ्यूचर, ऑफ कोर्स इनके पास इतना ओपन है, ये डेटा हमारा भी शो कर रहा है, और इस डेटा को मैं आपको अपने सीट में दिखाता हूं। तो अब एफआईआई के मैं डेटा के पास लेके चलूं तो देखिए, इस दोनों डेटा को अगर आप ऐड करते हैं, सॉरी, लगभग देखिए ये इनके पास लॉन्ग की है और ये इनके पास शॉर्ट की है। तो 2,30,000
3000 जो भी इनके पास पोजीशन है, मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। 2,33,038 कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, यानी लॉन्ग और शॉर्ट मिला के, और अप्रोक्स यही इनका 2,33,068 कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं बाई फॉरगेट अगर टोटल बाई करूं तो 25,119 कॉन्ट्रैक्ट्स कितना आता है, 25,119। मैं 11 के डेटा की एनालिसिस कर रहा हूं, और 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास क्या है, सेलिंग की है। 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, अब 2,07,000 ये मिलके 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं पूरे। अब इनके पास कितने की दोस्तों ये होल्डिंग है, 43,883 करोड़ का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज है। यानी इस 43,838 लाख 43,883 करोड़ का जो माल इनके पास है, उसमें से इतना कॉन्ट्रैक्ट है। इतने में से जो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ओनली बुलिस का है, और 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बेरिस का है। तो जो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉस्ट होता है वो 4,700 करोड़, और जो सेलिंग का 39,000 करोड़ का होता है। यानी जो इनके पास लॉन्ग का माल बचा है, लॉन्ग का माल यानी जो उन्होंने बाई किया है, वो 4,730 करोड़ का है फ्यूचर में, और जो बेचा हुआ माल है, सेल किया गया माल है, वो है 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। किसकी, हमारे एफआईआई के। और यही हमारा जो 11th वाला डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे 40,883 करोड़ का, 2,33,068 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी ओवरऑल अगर मैं इस डेटा की चर्चा करूं तो अभी हैं ये बेयरिस, बेयरिस है 50% से, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8% ही इनके पास लॉन्ग। और एक चीज हमने और चर्चा किया था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, कि भाई ये 5% के नीचे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 8% होता है, लेकिन इस बार 8% से भी नीचे चला गया। तो 26 के बाद देखिए हमने यहाँ पे लॉन्ग डाल दिया था 24,500, ये लगभग 24,447, यही क्या था, मार्केट का लो था। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने लो बनाया, कितने, 28 अगस्त, यहां से आप देखें 24,600 के पास उनकी कैश में क्या है, बाइंग चलने लगी। एक सेक्टर से बेच के जो सेक्टर को बहुत ऊपर लाए थे, उस सेक्टर को बेच उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैश में बाइंग करने लगे, क्योंकि माल वहां पे सस्ता हो गया था। फ्यूचर से उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे लाया, कैश में यहां पे उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया। तो ये डेटा यही सजेस्ट कर रहा है दोस्तों कि अगर मार्केट ऊपर जाता है और ये कैश में और बाइंग करने लगते हैं, और यहां से ये पोजीशन जो है अभी 2,07,000, वो धीरे धीरे क्लोज करने लगते हैं। देखिए अब मैं आपको समझाने के लिए इस शीट पे लेके आता हूं कि इनके पास जो भी 2,07,000 ये शॉर्ट की पोजीशन है, यानी जो बेचा हुआ अभी 1,99,000 ही हो गया है 12 में आप देखें तो, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये अगर और कम करने लगते हैं तो मार्केट में क्या है, एक शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आ जाएगा। और यही नहीं, ये क्या करते हैं, कॉल भी बाई करते हैं। अगर आप देखें तो 4,56,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास कॉल की लॉन्ग है, पुट भी है, कॉल की सेलिंग भी है, पुट। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और मुझे वक्त लगेगा दोस्तों निकालने के लिए कि कौन से इस इंडेक्स में कितना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब इस जो सेलिंग है इनके पास, जो भी इनके पास पोजीशन है, अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि जो 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें से बाई फॉरगेट अगर आप करेंगे तो कितना कितना माल किसके पास है। देखिए 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट में 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ निफ्टी में। अब ये आप इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों मानिएगा, तो इनके पास लॉन्ग तो कम ही है, इतना 25,000 ही है, तो लॉन्ग आप थोड़ा सा न्यूट्रल ही मानिए। लेकिन सबसे ज्यादा इनका पोजीशन जो बना हुआ है कहां पे, निफ्टी में। इसके बाद बैंक निफ्टी में 35,000। यानी अगर ये निफ्टी की पोजीशन क्लोज करने लगते हैं
फिर इसके बाद मिड कैप में, निफ्टी फिनेंस में नहीं है, मिड कैप में है इनकी पोजीशन देखें आप, और मिड कैप नहीं चल रहा उतना। निफ्टी में सबसे ज्यादा है 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवरऑल अगर ये पोजीशन क्लोज करने लगते हैं, दैट मीन्स कि वो क्या करेंगे, वो यहां पे बाइंग करना शुरू कर देंगे, और कैश में बाइंग कर ही रहे हैं। कैश में वो पैसे अपने भले नहीं डाल रहे हैं, लेकिन किसी सेक्टर से पैसे अपना ही निकाल के डाल रहे हैं, जिसको वो बहुत ऊपर लेकर रखे होंगे। तो ओवरऑल ये एक डाटा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि यहां से बॉटम के आसपास लग रहा है। कैसे आपको बॉटम फाइंड करना है, इस चीजों के हम यहाँ पे हाँ, कहिए कि ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्ट देखें। ऐसे अगर मैं इस डेटा को आप मेंटेन करेंगे, तो क्या होगा, आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाएगा, जहां से आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें नेट टू नेट, तो इनकी फ्यूचर में बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखें तो भी फ्यूचर में भी आप देखिए, जो 1 तारीख से लेके और 11 तारीख में 99,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लगभग क्या किया है, फ्यूचर में लॉन्ग किया है, बाई किया है, और 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल ही है। यानी यहाँ पे न्यूट्रल सेलिंग कुछ नहीं है, ओनली 1,300 करोड़ का ही इन्होंने सेल किया है। आप अगर 10 दिन के डेटा को देखते हैं तो मार्केट को नीचे ले जाना होता तो ये यहाँ पे सेलिंग इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, रुकती नहीं, बढ़ जाती। और मैं आपको अगर चाहिए, आपको अगर कि इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, तो अगस्त मंथ में जो मार्केट गिरा है उसकी हम डेटा देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा कि इस डेटा की एनालिसिस करनी है, तो आप अगर अगस्त मंथ के यहाँ पे देखें कि जो भी अगस्त मंथ में फॉल हुआ था, मैं मंथली एक बार कर लेता हूँ। ये जो फॉल हमारे अगस्त सितंबर, आपको जुलाई एंड अगस्त मंथ में जो फॉल आया था, तो इसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि फॉल हुआ है तो इनकी कितनी सेलिंग है दोस्तों। और मैं करता हूं, आप चाहें तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो पोस्ट कर सकता हूं। तो ओवरऑल यहां से मार्केट लग रहा है, देखिए श्योर कुछ नहीं कर सकते हैं कब इनकी सेलिंग आ जाएगी, लेकिन एक बॉटम जैसे पकड़ते हैं उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं, और उस डेटा को आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये चीज देखिए यहाँ पे 16,000 जो इनका, सिर्फ और सिर्फ 28 के बाद यहाँ से 1 तारीख को मत 19,000। इसी समय मैंने बताया था कि जब इनके सिर्फ अगर लॉन्ग बहुत कम रह जाए 5 to 6%, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे उनको सस्ते में माल मिल रहा है, सस्ते में वो पैसा, सस्ते माल खरीदेंगे और महंगे ले आके बेचेंगे। और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे, और ये ऊपर में इनकी सेल बहुत ऊपर की है, आप बहुत ऊपर की इनकी सेल अगर आप देखें एवरेज, तो कहां पे इनकी पूरी पोजीशन 24,500 से लगभग उन्होंने बैठे हैं लगभग 1,91,000, उससे भी पहले के बैठे हुए हैं, उससे भी पहले का इनका लगभग 2 लाख। तो ये क्या है, ये ऊपर 25,000 कहिए, लगभग 24,000 25,000 25,000 के ऊपर से इनकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती आ रही है। तो फ्यूचर में इनका लॉस नहीं है ओवरऑल, क्योंकि वहां तक आएगा तब तक उन्होंने पैसा कमा लिया है बहुत सारा। तो ये सब चीजें दोस्तों आप डेटा मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप इसको चाहें तो ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा एक क्रिस्टल क्लियर वीडियो में कैसे बनाना है, जिससे एक मार्केट का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आप हमारे पुराने चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव में। अब देखिए लाइव में एक अलग पोजीशन होता है, लाइव में डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट की कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, पुट राइटर है कॉल राइटर है, ये भी पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा पुराना चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, नए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए दोस्तों। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने अभी बात की यहाँ पे, वो सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सब डेटा सारा डेटा। और मैं कोई सेबी एडवाइजर नहीं हूं, अपने फाइनेंशियल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, और उनके ही सलाह पे आप ट्रेडिंग करिए। सारा डेटा जो हमने दिखाया आपको, सब डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई यहाँ पे मेरा और किसी का पर्सनल डेटा नहीं है। अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग करिए। ये चैनल कभी भी आपके लॉस एंड प्रॉफिट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में इसी का पार्ट। अगर आप कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट आएगा और व्यू, तो मैं 100% दोस्तों जी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।